कई बार कई चीज़ें सिखाती हूँ, बहुत सारी नॉलेज देती हूँ, यानी कि खाने के बारे में, और बहुत सी ऐसी बातें जो हमने अपने अनुभव से सीखी है वो आप सबको सिखाती हूँ ताकि आपका भी जीवन सरल और सफल बन सके। तो चलिए फिर आज एक नया ब्लॉग शुरू करते हैं। और स्पेशली मेरे दादी साहब को तो बहुत पसंद थी ये ट्रेडिशनल चीज़ें, जैसे लापसी है और भी कई बार मैं बोलती हूँ ना आपको जो ट्रेडिशनल, वो ज़्यादातर मैंने अपने दादी साहब से सीखी है, वो बचपन में देखी है मैंने। और वो घूमते फिरते देखते थे, जैसे होली दिवाली होती थी तो हम उनको बोलते थे, दादी साहब मटर ये नहीं बना रहे हो क्या, दादी साहब ये नहीं, तो वो कहते थे छोड़ यार कितनी जल्दी है हाल तो बनाओ शुरू करा। तो हम क्या करते थे, आटे वाटा वो उसनते थे, मतलब लगाते थे मठरी का, मीठी मठरी है, चक्कियाँ बनाते थे, चूल्हा लगा लेते थे चौक में, फिर बैठ के ऐसे मम्मी वगैरह सब बना रहे हैं। खमा गणी, मैं हूं प्रमीला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीला's कुक बुक पर और मेरे घर में, और साथ ही साथ हमेशा की तरह किचन में भी। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, यानी कि बनाने का कार्यक्रम, खिलाने का कार्यक्रम। खिलाने का तो बाद में होगा, पहले बनाने का तो कर लेते हैं। तो आज सुबह का तो काफ़ी काम मैंने निपटा दिया है, नाश्ता वगैरह सब, सुबह का लंच की सब्जियां वगैरह बना दी थी। तो उसके बाद अचानक से मुझे मन में हुआ कि आज तो बनाएंगे ढोकले। तो ढोकले कौन से, एक तो दाल ढोकली बनती है, तो दाल के साथ बनती है, उसका भी वीडियो उपलब्ध है मेरे चैनल पे। और एक मैं बनाऊंगी आज खार वाले ढोकले। ये हमारे घर में वैसे बहुत कम बनते हैं, साल में शायद एक दो बार ही बनते होंगे, क्योंकि सभी लोग पसंद नहीं करते हैं। अर्जुन नहीं खाता है, इसके पापा नहीं खाते हैं, तो दादी सा मैं और दादी का हम तो कभी कभार ही बनाते हैं हम। और एक क्या है, इसमें घी और खाते तो घी बहुत डलता है इसमें, ज़्यादा घी के साथ ही मज़ा आता है खाने में। कई लोग शक्कर से खाते हैं, कई लोग दही से खाते हैं, कई तरह से। मुझे तो घी के साथ ही पसंद है फ्रेंड्स। तो सबके साथ कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्वास्थ्य के प्रति, तो ज़्यादा घी नहीं खाना चाहिए, इसलिए कभी कभी खाते हैं। और खाते हैं तब तो घी डाल के ही खाएंगे फ्रेंड्स, इसलिए कम बनाती हूँ। और वैसे पसंद भी ज़्यादा नहीं करते ये लोग, तो मैं तो करती हूँ, मेरा तो फेवरेट है। तो फिर भी मैं सबके पसंद के हिसाब से बनाती हूँ, तो साल में एक दो बार बना लेते हैं। तो आज बारी आई है ढोकले की, तो मेरा मन में आई कि आज तो मैं बनाऊंगी ढोकले, तो वो भी खार वाले। तो चलिए फिर देख लेते हैं क्या क्या सामग्री काम में आएगी। तो यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जैसे कि बात आई है खार की, तो फ्रेंड्स खार से बनते हैं ढोकले। तो कई लोग होते हैं अपने मन में रख लेते खार, दूसरे के प्रति खार, उसके प्रति खार। तो सर फ्रेंड्स खार मन में मत रखिए आप, खार को तो ढोकलों के लिए रहने दीजिए, पापड़ के लिए रहने दीजिए, और बहुत सी चीज़ों में खार पड़ता है। मन को हमेशा प्रेम से भरा रहने दीजिए, खार तो बिल्कुल मत रखिए। एंड शुरू करने से पहले एक बात और बोलना चाहूँगी कि कई बार लोग कहते हैं, जैसे कि नमक है हमारा, यानी कि लोग मारवाड़ी में लूण में तो खार कम हो गयो है, मिनखा में आई गयो है। मतलब कि नमक में अभी जैसे पहले खार होता था ना, थोड़ा सा डालते ही नमक ना, मतलब टेस्ट आता था नमक का, कड़वा हो जाए ज़्यादा डाल दिया। आजकल तो डालते जाओ खार का तो पता ही नहीं चलता है, तो सब्जी में लगता है अरे नमक क्यों नहीं डाला है। तो वो कहते हैं कि नमक का तो कम हो गया और वो आ गया मिनखों में, यानी कि आदमियों में, यानी कि लोगों में आ गया है खार। ऐसा कहावत है फ्रेंड्स। ढोकले तो मैंने मेरे वीडियो में भी बना रखे, दिखाई हुई रेसिपी, लेकिन आज फिर से बना रही हूँ तो आप लोगों को दिखा देती हूँ। जिन्होंने नहीं देखी है तो वो ब्लॉग के जरिए भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दिया ऑयल, नॉर्मली मूंगफली का तेल खाते हैं तो वही रखा है मैंने। तो जो डालेंगे हम इसमें मोइन, और जब ऊपर से खाते हैं तब घी लेते ही हैं। साथ में मेन है इसकी दाल, तो यहाँ मैंने रखी है मूंग की दाल और चने की दाल। तो यहाँ पे देखिए मैंने भिगो दी थी, 2-3 घंटे हो गए, हल्के गुनगुने पानी में अच्छे से फूल जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये इतनी कटोरी मैंने ले ली थी चने की दाल, और ये है हमारी 1 कटोरी मूंग की दाल। इन दोनों को मैंने धो के और गर्म पानी में, हल्के से गुनगुने पानी में भिगो दिया। जब ये भीगी हुई होती है, फिर साथ में जब पक जाती है तो फूल के दाना अच्छा हो जाता है, बड़े बूढ़े सभी खा पाते हैं। तो हर चीज़ में मैं ये बोलती हूँ कि ना, जैसे कि बड़े बूढ़े तो हम उनका भी ध्यान रखते हैं कि कड़क नहीं हो थोड़ी दाना इसका। साथ ही साथ थोड़ा सा मैंने पिसा हुआ गरम मसाला रखा होममेड, इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी। यहाँ पे मैंने रखी है 2 छोटी हरी मिर्ची को काट के बारीक बारीक रख दिया है। एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लिया, इसको चाहे तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं, मैंने ग्रेट कर दिया। कई बार जैसे मुंह में आता है तो वो अच्छा नहीं लगता है कई जनों को, तो मैंने ग्रेट कर दिया, तो आप भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। साथ में मैंने ये देखिए, ये है पापड़ खार भी बोल सकते हैं, ढोकले में भी डालते हैं, खींचे में भी डालते हैं। तो ये वाला खार मैंने रख दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने थोड़ा जीरा रखा है,
मैंने एक बड़ा प्याज काट के बारीक बारीक रख दिया है। साथ में ये है साबुत धनिया, हमारा आखा दाना बोलते हैं इसको, साबुत धनिया। और ये है हरा धनिया हमारा, इसको भी मैंने बारीक काट के धो के रख दिया है। और दालें तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी। और ये मैंने यहाँ पे रख दिया एक बाउल भर के गेहूँ का आटा। तो मैं बना रही हूँ गेहूँ के आटे के। वैसे मक्की के आटे के भी बनते हैं, मक्की के आटे के ढोकले बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उसमें दालें वगैरह हम नहीं डालते। कई लोग उसको मक्की के ढोकलों को, जैसे है ना, पहले हमारे यहाँ तो मारवाड़ में, ये नहीं, मेवाड़ साइड मक्की होती है तो वहाँ बहुत प्रचलन है, मक्की के ढोकले बनाते हैं। फिर उसको उड़द की दाल के साथ खाते हैं। वो ढोकले तो खार के बना लिए, उड़द की दाल के साथ। तो जैसे अभी मैं ये आटे के, गेहूं के आटे के बना रही हूँ, नॉर्मली चपाती जिससे बनाते हैं वही आटा है। तो इसमें हम है ना दालें, जैसे ये संपूर्ण मील है, एक पूरा भोजन है। अब इसमें देखिए दालें भी हो गई, साथ में अभी ये सारी चीज़ें हो गई, प्याज व्याज ये सब, मिर्ची विर्ची, और साथ में ये खार और ये ऑयल हो गया, और साथ में ये हम घी ऊपर डाल देंगे। और ये है हमारे मसाले, ये मैंने नहीं बताए थे, तो मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर और नमक, हल्दी और धनिया पाउडर मैं इसमें नहीं डालूंगी। तो ये सभी चीज़ें अभी मिक्स करके मैं ढोकले बनाती हूँ, तब आपको बताऊँ। तो ये साबुत धनिया इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसको मैं करूँगी थोड़ा सा दरदरा, ये जिससे साबुत होता है ना, तो इससे ये देखिए, ये बोलते हैं हम इसको खड़, ये हमारे बहुत सालों पुरानी है। सब सोचेंगे कि आंटी के घर में बहुत पुरानी चीज़ें, ये भी है ना दादी से की है, मेरे पास नई भी पड़ी है, तो ये इसी में कूट लेता है। और वो मैंने इलायची के लिए रख दी नई वाली, जैसे कोई चीज़ जिसमें कूटते हैं तो भाई ऐसे फ्लेवर नहीं आया उसका, इलायची के लिए तो अलग ही रख दी मैंने। और वैसे तो मैं मिक्सी में भी इलायची शक्कर के साथ पीस देती हूँ, और जैसे कि ये है तो इसमें मैं धनिया कर लूँगी, कभी कभी लहसुन भी कूट लेते हैं, तो इसको हम अलग रखते हैं। तो यहाँ पे ये जो जीरा लिया था उसको भी थोड़ा सा दरदरा कर लेंगे, जीरे का इन सब का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं लूँगी गेहूं का आटा। आप जितने मेंबर के हिसाब से बना रहे हैं उतना ले सकते हैं। तो अभी सभी जो सूखी आइटम है, सारे सूखी चीज़ें वो मिला लेते हैं। ये देखिए दरदरा किया हुआ हमारा आखा दाने, दरदरा किया हुआ जीरा, और साथ ही साथ इसमें नमक डालेंगे। तो नमक हमको बहुत देख के डालना है, कि अभी इसमें क्योंकि खार भी पड़ेगा और नमक में भी थोड़ा खार होता है, तो नमक हमने डाल दिया, कम मात्रा में डाला है। नमक डालने से, अगर नमक नहीं डालेंगे तो फीकापन भी रहेगा, खाली खार का खारापन आएगा। तो उसको बैलेंस करके नमक करने के लिए नमक डालना भी बहुत ज़रूरी होता है इसमें। तो नमक हमने डाल दिया, पर कम मात्रा में। और अब इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। मसाले वगैरह वैसे तो अच्छे लगते हैं, थोड़े से चटपटे होते हैं, तो लाल मिर्च पाउडर डाल दिया मैंने 3 टीस्पून, और साथ में नमक स्वाद के अनुसार डाला है। और अब ये तो पिसा हुआ गरम मसाला है, वो इसमें 1 टीस्पून डाल दूंगी मैं। यदि आप थोड़े ज़्यादा बना रहे हैं तो थोड़े मसाले वगैरह की मात्रा को आप बढ़ा दें उसके हिसाब से। अदरक मैंने ग्रेट करके रख दी थी, तो ये अदरक डाल देंगे इसके अंदर। ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें जाएगी। तो अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें डालने की बारी आती है मोइन। तो पहले और गीली चीज़ें मिलाने से पहले इसमें मोइन मिला लेते हैं हम। मोइन इसलिए ज़रूरी होता है कि ये हमारे सॉफ्ट बनते हैं ढोकले, नहीं तो कड़े हो जाते हैं, वो बड़े बूढ़े वगैरह खा भी नहीं पाते। तो इसलिए मोइन पहले, ताकि पता पड़ जाए हमको, नहीं तो गीला कर देंगे इसको तो फिर अंदाज़ा नहीं बैठेगा हमारे मोइन का इसमें। तो ये देखिए थोड़ा सा और डाल दूँगी, बहुत ज़्यादा की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो खार होता है वो भी हमारे ढोकलों को सॉफ्ट बनाता है। यदि मोइन ज़्यादा भी हो गया तो फिर वो बिखरने लग जाएंगे। ये देखिए मोइन हमने डाल दिया, इस तरह से मोइन हमारा इसमें मिक्स कर दिया है। ये देखिए, तो मोइन तो हो गया। अब इसमें डाल दूंगी ये प्याज जो काट के रख दिए थे बारीक। आपके पास यदि आपको पसंद तो हरी मेथी जो होती है बारीक बारीक काट के, हरी वाली मेथी, तो वो भी डाल सकते हैं थोड़ी इसके अंदर। ये मूंग चने की दाल है, तो ये मैंने 2 घंटे भिगा दी थी हल्के गुनगुने पानी में। तो ये भी हम इसमें डाल देंगे, पहले एक बार डाल के और इसको मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने भिगाई थी वो पूरी दाल इसमें डाल दी है चने की। और ये जो दाल का जो टेस्ट आता है ना इसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसके ये संपूर्ण मील हो गया, ये हमारा पूरा खाना हो गया, दाल आटा सब कुछ हो गया इसके अंदर। तो बस घी डाल के और ढोकले खाने ही होते हैं। फिर एक बार बनने के बाद तो मज़े ही आ जाता है, अच्छे लगते हैं बहुत। तो देखिए अब सब मैंने मिक्स कर दिया इसके अंदर, बस एक हरा धनिया रह गया, तो एंड में मैं मिला देती हूँ। यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि हम लोग तो सालों से खाना बना रहे हैं और इसी परफेक्शन से बना रहे हैं,
पर बस एक चीज़ है कि हम लोग जैसे बहुत जल्दी में रहते थे, कई बार कोई गेस्ट आ गए, कोई कुछ हो गया, फटाफट फटाफट अंदाजे से सब चीज़ें डाली और बिल्कुल बराबर बनती थी। और वही आदत मेरी भी पड़ी हुई है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा नाप तोल में यदि आपको लगता है तो आप अपने हिसाब से मसाले वगैरह देख लिया करें। रेसिपी तो बिल्कुल एग्जैक्ट होगी और बहुत स्वादिष्ट होगी। मसाले वगैरह मैं बताने की कोशिश तो पूरी करती हूँ कि इतना वो क्या है, जैसे हम 4 मेंबर हैं या 5 मेंबर हैं तो मैं हमारे हिसाब से बताऊंगी। आपके घर में 10 मेंबर है तो आप उस हिसाब से सेट करके डाल सकते हैं। कोई लोग कम मिर्ची खाते हैं, कम खाते हैं नमक घी तेल, तो उस हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। तो मैं ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो आप घरेलू बनाते हैं उस हिसाब से मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन रेसिपी लाजवाब होती है फ्रेंड। जैसा कि मैंने कहा कि नाप तोल कोई जरूरी नहीं है। खाना हमेशा दिल से बनाइए, खुशी से बनाइए अपने परिवार वालों के लिए। तो उसमें कोई नाप तोल के आपको टी स्पून टेबल स्पून की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप जैसे परफेक्शन होगा ना उस हिसाब से बनाएंगे और इतना हाथ सज जाएगा। जैसे कि मैं कई बार दही बड़े बनाती हूँ या कोई कैर सांगरी, मतलब जो सारी सब्जियां एकदम सटीक उसी टेस्ट की बनती है। मैं कोई नाप तोल के डालती भी नहीं हूँ, ये डाला और ये बनाया, क्योंकि फुर्सत ही नहीं होती हमको नाप तोलने की। जो चम्मच सामने दिखा ये टिकाया। तो आप लोगों के लिए फिर भी मैं प्रयत्न करती हूँ कि दिखाऊं, बाकी जो परफेक्शन आप में आएगा ना और जो मैं सिखाती हूँ बिल्कुल उसी तरीके से बना लिया तो फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। आप बहुत स्वादिष्ट खाना बनाएंगे। फ्रेंड्स आप सोचेंगे कि भाई सारी चीजें तो मिला दी, खार कहाँ है? थोड़ा नमक का खार तो ऑलरेडी डाल दिया, लेकिन जो असली खार है, पापड़ खार खींचा खार जो भी बोल सकते हैं उसको, वो तो ये पड़ा है अभी अलग से। तो ये देखिए इस तरह से आता है। इसके आप पापड़ में भी बना सकते हैं, खींचे बना सकते हैं, कुछ सब में काम में ले सकते हैं। जैसे ढोकले बना रही हूँ मैं खार के। तो अब इसका डालूंगी, अभी मैंने ये थोड़ा सा पानी रखा है मैंने यहाँ पे। जैसे अभी ये सूखा ही है हमारा जो हमने सब मिक्सचर मिलाया है, तो यहाँ पानी रखा है। इसके अंदर हम इसको, जैसे ये देखिए इतना सॉफ्ट होता है, हाथ से ही टूट जाता है। तो अब इसको पानी में मैं चूरा करके ऐसे डाल दूंगी। ये देखिए ये चूरा करके डाल दिया मैंने पानी में, जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से। तो फिलहाल तो मैंने इसकी डाली है आधी से थोड़ी ज़्यादा टिक्की इसके अंदर डाल दी। अब इसको हल्का सा गर्म कर दूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा। वो बड़ी टिक्की में से मैंने इतना सा बचाया, बाकी इसमें मैंने चूरा करके डाल दिया, हल्का सा गर्म कर दिया पानी, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का। अब ये जो हमने मिक्सचर रखा है इसके अंदर हम डाल के धीरे धीरे आटा गूंदेंगे। ये देखिए अब ये थोड़ा थोड़ा मैं डालती जाऊंगी। यदि आपको लगे कम है तो थोड़ा और पानी में थोड़ा खार डाल लें, थोड़ा हल्का से पानी में, और उसको गूंद दें। बहुत ज़्यादा क्योंकि हमको इसको गीला नहीं करना है, तो थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएंगे डालते जाएंगे। और फिर हमारा तो फ्रेंड्स क्या होता है कि तरीका होता है एकदम मारवाड़ी, लोग कहते हैं ना आड़ू तरीको है। वो तो आड़ू तरीके तो नहीं है, लेकिन हाँ वो तरीके थोड़ा सा जब सब मिक्स कर देते हैं ना, जब आटे को थोड़ा सा लेके मुंह में चख लेते हैं कि भाई हाँ, तो उससे हमको पता पड़ता है नमक कम है, खार ज़्यादा है या कम है, तो हम मिला लेते हैं। और अगर लग रहा है कि खार ज़्यादा है तो भाई थोड़ा सा आटा डाल लो, थोड़ी सी और मिर्ची विर्ची डाल लो, आटा टिका दो उसके अंदर, तो बन जाएगा। इसमें घबराने की क्या जरूरत है ना, रसोई में बैठे बहुत सारे उपाय है हमारे पास। तो आधे से ज़्यादा मैंने टिकिया ले ली थी, थोड़ा सा ही बचाया था, और आधा कप पानी मैंने लेके उसमें हल्का सा गुनगुना में उसको घोल दिया। कई लोग तो जैसे सूखा ही पाउडर की तरह इसमें मिला देते हैं, पर मैं हल्का सा, जैसे अब आटा भी ओसनना है मतलब गूंदना है, तो उस हिसाब से उसमें डाल के इस तरह से मिलाती हूँ। और जैसे मैंने अभी नमक डाला, कई लोग चूरा करके ऐसे, पर वो अच्छे से मिलता नहीं है फिर, इसलिए मेरा तरीका ये है। तो इसी तरह से ट्रेडिशनल तरीके पहले ऐसे ही मेरे दादी साहब वगैरह ऐसे करते थे, मैंने तो उनको ही देखा है बचपन में। हमने तो कहीं से कोई क्लास ज्वाइन की नहीं। और वैसे मेरे सब्जेक्ट था होम साइंस, बीए फाइनल में होम साइंस में मैंने किया था ग्रेजुएशन। लेकिन वहाँ पे ये फ्रेंड्स है ना, ढोकले वोकले थोड़े सिखाते थे कोई ट्रेडिशनल चीज़ें। वहाँ तो वही मेन चीज़ें होती है जो कोर्स में, वही सिखा देते थे कि बेक करना है, थोड़ा कुकिंग या डीप फ्राई कर लो, थोड़ी कोई 2-4 चीज़ें। ये जो चीज़ें होती है ना, ये तो अनुभव के साथ सीखी जाती है। मेरे दादी साहब, मेरी मम्मी या कोई कोई बनाते थे तो उनसे हमने सीखी है। तो ससुराल में आए तो सासू जी बोलते थे दादी साहब प्रमीला थाने वो बनाओ ना हवे। तो मैं कभी भी ऐसे मन में तो डर लगता था शुरू में, क्योंकि घर पे तो मम्मी और सब बना लेते थे, देखा ही होता था, तो बनाया नहीं कभी। लेकिन हाँ मुझे शौक था, तो शाम का खाना मैं बनाती थी कॉलेज से आने के बाद, कि मम्मी शाम को, तो जनरली शाम को दाल है, सब्जी है, हल्का फुल्का खाना बनता है, तो वो तो मुझे आता ही था। जो भारी भारी चीज़ें है ना फ्रेंड्स, वो सारी ससुराल में आके सीखी है। तो ये एक ससुराल में एक क्लास है हमारी, तो ये अनुभव से सीखा है, तो मज़ा आता है करने में, क्योंकि मुझे शौक था कुकिंग का। तो अपने आप ही कह देती थी नहीं नहीं मुझे तो आता है। फिर मैं मन में डर भी लगता था कि अरे बोल तो दिया, अब बनाएंगे कैसे। फिर बना लेते थे क्योंकि देखा हुआ भी होता है सबको। तो हाँ अब ये डालना है, दादी से ऐसे डालते थे ऐसे डालते थे। तो जो खाने की चीज़ होती है मैं एक बार देख लेती हूँ, मुझे किसी क्लास की या कहीं देखने की, टीवी में भी कई बार प्रोग्राम आते हैं, मैं तो देख के इंसान सीखता है। हम भी देख के, बड़ों को देख के, कहीं से देख के ही सीखते हैं, फिर बना लेते हैं। फिर 4-5 बार बनाते जाओ, परफेक्शन आ जाएगा।
तो फ्रेंड्स मैंने बोला ना दादी से, यानी कि मेरे दादी साहब मेरे पीरियड में, हमारे बचपन में, जब मेरे हमारे घर में सभी को बेहद पसंद आते थे, यानी कि मेरे पापा काकू साहब हम सभी लोग ढोकले बेहद पसंद करते थे। और स्पेशली मेरे दादी साहब को तो बहुत पसंद थी ये ट्रेडिशनल चीजें, जैसे लापसी है और भी कई बार मैं बोलती हूँ ना आपको जो ट्रेडिशनल, वो ज्यादातर मैंने अपने दादी साहब से सीखी है, वो बचपन में देखी है मैंने। और वो घूमते फिरते देखते थे, जैसे होली दिवाली होती थी तो हम उनको बोलते थे दादी साहब मटर ये नहीं बना रहे हो क्या, दादी साहब ये नहीं, तो वो कहते थे छोड़िए ने कितनी जल्दी है, हाल तो बनाओ ना, शुरू करा। तो हम क्या करते थे, आटे वाटा वो उसनते थे, मतलब लगाते थे मटरी का, मीठी मटरी है, चक्कियाँ बनाते थे, चूल्हा लगा लेते थे चौक में, फिर बैठ के ऐसे मम्मी वगैरह सब बना रहे हैं। तो हम लोगों का काम क्या होता था, बड़ी जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो ऐसे चारपाई बिछा दी, उस पर ओढ़ने डाल देते थे कॉटन के, और वो मटरियाँ मम्मी वगैरह बेल के देते थे, तो हम उस पर ना डालते जाते, थोड़ा हल्का सा सूख जाता, तलने में भी अच्छा रहता है, तेल भी ज्यादा नहीं जलता है। फिर फटाफट थाली में भर भर के दादी साहब वो पकड़ाते थे, दादी साहब बैठे तलते थे उसको, वो मजा बहुत आता था। तो हम दादी साहब अब दिवाली आई है, मटरियाँ कब बनाओगे, ऐसे बोलते थे, तो क्योंकि बड़ा मजा आता था। तो ये देख देख के सब सीखा है, क्योंकि शौक भी था मुझे। देखिए फ्रेंड्स, आपके साथ बातें करते करते हमारा ढोकले का आटा तैयार हो गया है। तो आप लोगों की कितनी बस्ती है, मतलब मैं तो बिल्कुल घरेलू जैसे हो गए, जैसे कोई फ्रेंड है, कोई कोई है, बड़े बूढ़े सभी मान सम्मान के साथ सबको मैं बताती हूँ, दिखाती हूँ। तो बच्चे हैं तो वो भी सीखें, लड़कियां हैं तो सीखें, कोई सीख के मेरे को बोलती है कि हमारी अच्छी बनी, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो देखिए अभी आटा लग गया बातों बातों में। तो एक बात और बताना चाहती हूँ कि अनुभव के साथ जो सीखा है ना, तो कोई किसी क्लास में नहीं सीख सकता है, वो क्लास में तो रटे रटाई चीज़ें सिखा देंगे, और आप उसको दिल से बनाएंगे, प्रेम से बनाएंगे, और उसको परफेक्शन के साथ बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने सीख लिया खाना बनाना, अब चलो ये सब्जी बना दी, वो सब्जी बना दी, नहीं, घर वालों के चेहरों पे खुशी आनी चाहिए उसको खा के, तो आपको भी अंदर से संतोष होगा, नहीं हमने अच्छी चीज़ बनाई, घर वाले भी खा के खुश है। कोई बोलते ना नहीं आपके हाथ की तो ये चीज़ अच्छी है, तो बहुत खुशी होती है। तो इसी तरह परफेक्शन से काम होना चाहिए, सबको देख के सीखें, तो वो अनुभव तो एक अलग ही है। तो फ्रेंड्स आटा तो हमने लगा दिया है, जैसा कि मैंने बताया, आप चख के देख सकते हैं, इसमें नमक डालना है या खार डालना है तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। और अब इस आटे को क्या है कि मैं रख दूंगी, आटा तो लग गया है, अब इसको कोई ढक्कन वाले डोंगे में या किसी में ढक के और मैं रख दूंगी। तो आटा तो मैंने बताया था आपको, डो बना के रख दिया था मैंने, क्या क्या डाला वो भी दिखाया। तो अब यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया बड़ा वाला कुकर हमारा। तो ये जो बड़ा कुकर है ना, तो इसके अंदर क्या है कि 5 लीटर का करीब काफ़ी सारे ढोकले बन जाते हैं। और यदि आपके पास छोटा कुकर है, और जैसे आपके पास 2 छोटे कुकर है, तो आप 2 में बनाए। कभी भी मैं नहीं बोलूंगी कि छोटे कुकर में भर दें उन ढोकलों को, क्योंकि जो खार होता है ना, जैसे ही पानी गर्म होगा, बॉयल होगा, वो उफन उफन के बाहर निकलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप आधा आधा ही भरें और उसमें ढोकले डालने के बाद 2 में बना लें। तो जैसे मेरे पास बड़ा है तो मैं तो 1 में ही बना लूंगी, और ढोकले भी कम है और ज्यादा है तो आप जैसे एक ही कुकर है तो 2 ट्रिप में बना सकते हैं, एक बार बना लिए फिर निकाल दिए, दूसरी बार नहीं तो 2 कुकर चढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो खार होता है ना, वो बाहर उफनता है, उसका पानी जब गर्म होता है तो सारा आपका गैस और ये स्टोव का ये ऊपर का है और सारा स्टैंड वगैरह गंदा हो जाएगा, और वो सारा पानी भी निकल जाएगा। तो ये एक टिप है मेरी तरफ से। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए पानी चढ़ा दिया, देखिए मैंने आधा ही भरा, अभी थोड़ा और डालूंगी जरूरत होगी तो गर्म पानी में ही हम ढोकले डालेंगे ताकि घुले नहीं वो, वैसे तो नहीं घुलता है। तो पहले जब पुराने टाइम में बनाते थे, भगोनों में बनाते थे, कुकर वगैरह होते नहीं थे, तब डोके होते हैं वो जो जैसे मुड्डे वगैरह बनते हैं ना, वो गोल वाले जो डोके बोलते हैं हम लोग उसको राजस्थानी में, तो वो होती थी, उसको धो के अच्छे से और नीचे बिछा देते थे ऐसे जैसे जाली की तरह। तो वो एक इडली स्टैंड कुकर का काम करते थे। तो उसको नीचे लगा देते थे धो के, उसके ऊपर मलमल का कपड़ा धुला हुआ लगा के, और उसके अंदर नीचे पानी डालते थे, और उसके ऊपर हमेशा ढोकले रखते थे। तो नीचे काफी पानी होता था, तो उसमें वो पकते थे, ढक्कन लगा देते थे भगोने में, बीच बीच में देख लेते थे पानी कम होता तो डालते। तो इस तरह से पकाए जाते थे। अब तो कुकर हमारे पास अवेलेबल है, तो कई लोग बोलते हैं कि इडली कुकर में बना लेंगे, लेकिन इडली कुकर में बनाए तो छोटे छोटे पतले पतले बनाए, क्योंकि भाप में वो जल्दी पक जाते हैं। और जैसे हम बड़े बनाते हैं ढोकली, जो दाल ढोकली होती है तो वो ढोकली बोलते हैं, वो छोटी छोटी बनाते हैं, दाल में डालते हैं। और ये ढोकले होते हैं तो ये हमेशा मैं थोड़े बड़े बनाती हूँ, मेरे दादी साहब भी ऐसे ही बनाते थे। तो इसको तो मैं डायरेक्ट पानी में पकाती हूँ, गर्म पानी में भी डाल दूंगी, बहुत ही अच्छे धीमी धीमी आंच पे पकेंगे, करीब 35-40 मिनट आप पका लें। सीटी आने के बाद आंच को मैं धीमे कर दूंगी, और वो ऊपर की सीटी भी हटा दूंगी, और फिर मैं उसको पकाऊंगी धीमी आंच पे। तो फिर मैं बताऊंगी। फिलहाल हम बनाते हैं ढोकले। तो ये देखिए मैंने डो बना के दिन को रखा था, फ्रिज में रख दिया था मैंने इसको, तो अब ये सेट हो गया और भी अच्छा आटा हमारा। तो चलिए इसके ढोकले बनाते हैं। तो एक मैंने बनाई है लोई इसकी, तो ये देखिए आप, और आटा ना ज़्यादा गीला हो बिल्कुल और ना ज़्यादा एकदम कड़क हो।
तो ये देखिए मैंने ले लिया और अब इसमें इस तरह से छेद कर देते हैं हम। ये हमारा ढोकला और इसको प्रेस कर देंगे। ये देखें तो ये बन गया। आप चाहें तो थोड़े पतले बना सकते हैं, वैसे ढोकला जो होता है थोड़ा सा मोटा बनता है। मेरे इससे बन गए हैं 8 ढोकले। मैंने थोड़े से मोटे बनाए, मैं हमेशा ढोकले थोड़े मोटे बनाती हूँ, ढोकली थोड़ी पतली, तो जैसे दाल ढोकली होती है। तो ढोकले 8 बन गए। आप लोग चाहे तो ज़्यादा आटा लेके, जिस तरह से मैंने सब सामग्री मिलाई थोड़ी थोड़ी ज़्यादा मिला के डो बना के आप बना सकते हैं। तो देखिए अब ये ढोकले तो बन गए। तो पानी ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था, तो बस अब इसके अंदर डोके वोके कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इनको पानी में डाल दीजिए, जैसे कि मैं डाल रही हूँ, आप लोग भी डाल सकते हैं। ये देखिए और यदि आप लोग छोटा बनाना चाहें, थोड़ा छोटा, तो छोटा भी बना सकते हैं। तो हम लोग ढोकले और ढोकली में थोड़ा सा अंतर रखते हैं, ढोकली थोड़ी सी पतली और ढोकला थोड़ा सा मोटा। तो ये देखिए आप, ये है हमारे खार वाले ढोकले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ढोकले डाल दिए, पानी में डूबे हुए, थोड़ा सा पानी ऊपर रखा है। तो अब हम इसका लगा देंगे ढक्कन। तो फिर से आपको एक बार बताना चाहूँगी, ये है बहुत पुराना कुकर। तो आप देख सकते हैं, दादी से जयपुर रहते थे पहले, जब अर्जुन के दादू सा की जॉब थी तब उन्होंने, पता नहीं कितने साल पुराना, ये भी मुझे भी नहीं पता, मैं तो आई शादी करके आई जब से इसको देख रही हूँ, तो इसमें बना रही हूँ। देखिए आप, बिल्कुल भी मतलब ये बोलते हैं ना अमेर के रखना, बिल्कुल भी इस पे अभी भी चमक रहा है ये, मतलब कहीं से भी काला पीला नहीं है ये। जैसे कि पानी तो इसमें गर्म ही था, ढोकले डाल दिए ढक्कन लगा के। अब इस पे मैं विसल रख दूंगी। ये विसल मैंने रख दी है और अब थोड़ी देर हम इसको पकने देंगे। अभी आंच तेज है और जैसे ये विसल थोड़ी सूसू करने लगेगी तब मैं इसको आंच को बिल्कुल धीमा कर दूंगी और धीमा करके अब 35 से 40 मिनट पकाऊंगी मैं। क्योंकि यदि हमने तेज रखा और विसल लगी रहने दी तो सू सू करके सारा पानी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा वो होता है खार वो उफनता है। तो धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे, अंदर बहुत ही अच्छे ढोकले पकेंगे। दाल तो ऑलरेडी आपको पता है मैंने गर्म पानी में भिगो ही दी थी, तो बहुत अच्छी सॉफ्ट हो गई और इसमें पकने के बाद बहुत अच्छी बनेगी, दाल भी कड़क नहीं रहेगी। तो चलिए फिर अभी इसको रहने देते हैं, जैसे ही सू सू बोलेगी हम इसको धीमा करेंगे। तब तक साइड में हमारे ढोकले पक रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पे सब्जी बना देती हूँ अर्जुन के पापा, क्योंकि ढोकले नहीं खाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सीटी आने लगी है। तो बस अब मैं इसको बिल्कुल धीमा कर दूंगी और देखूंगी घड़ी में 35 से 40 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे मैं आंच को धीमा कर देती हूँ बिल्कुल, और अब ये धीमी धीमी आंच पे पकता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने बना दी है ग्रेवी। तो आप देख सकते हैं धीमे धीमे थोड़ी थोड़ी भाप निकल रही है, सीटी आ रही है धीरे धीरे, इसी तरह से आ रही है बराबर थोड़ी देर तक। यदि आप उसको ऊपर तक भर देंगे तो यहाँ से पानी निकलेगा और बहुत झाग झाग हो जाएंगे, और वो भाप के साथ है इसके साथ हमारा पानी भी निकलेगा ढोकले का। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आधा ही भरें उसको, और जैसे अगर ज़्यादा है तो 2 में बना लें। तो इसी तरह से धीमे धीमे विसल होते हुए, और आँच मैंने बिल्कुल धीमी कर रखी थी, तो करीब 35 से 40 मिनट तक आप इसको पका लें। तो अब मेरे करीब करीब हो गए हैं 35 से 40 मिनट के बीच के। तो अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, बिल्कुल एकदम से ढक्कन नहीं खोलना है। थोड़ी देर ये अंदर भाप में ही अच्छे से सेट हो जाएंगे, फिर हम ढक्कन खोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए, आप विसल ऊंचा करते हैं तो बिल्कुल भी भाप नहीं निकल रही है, पूरा इसको निकलने दें। और यदि थोड़ी सी जल्दी है तो थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डाल दें, सिंक में रख के, हल्का सा ठंडा हो जाएगा। वैसे पूरा अंदर से भाप में पक जाता है और भी अच्छा हो जाता है। तो ये विसल हम निकाल देंगे। तो अब इसका ढक्कन खोलूंगी मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं करीब 35 मिनट हमने धीमी धीमी आंच पे पका दिया था और बहुत ही अच्छे हमारे ढोकले पक गए हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छे से पक गया। और अभी तो हम फिलहाल पानी में रहने देंगे, गर्म है, और जब ये एक मैं निकाल लेती हूँ दादी सा को खिलाऊंगी मैं। तो अब हम हमारे ढोकले पे डालेंगे घी। तो घी के बिना तो ढोकला बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता है। तो घी तो हमने डाल दिया ढोकले पे। अब चाहे तो आप इसको शुगर के साथ खा सकते हैं, कई लोग शुगर डाल के खाते हैं, कई लोग दही से भी खाते हैं,
लेकिन अपने आप में एक पूरा मील है, इसके अंदर दालें हैं, सब कुछ है और आटा भी है, सब कुछ इसके अंदर है। तो आप इसको वैसे ही खा लेंगे, मसाले वगैरह भी आपने देखा मैंने डाले थे, घी डाल के खाएंगे तो भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं टूटा है। तो इसमें मैंने बताया जिस तरह से मोइन डालें तो सब हिसाब से डालेंगे तो टूटेगा नहीं। अब मैं कट करके दिखाती हूँ, देखिए आप कितना सॉफ्ट बना है एकदम से, आप देख सकते हैं। और दालें वगैरह सब इसके अंदर बहुत अच्छी पक गई है, ये देखिए आप अंदर तक देखिए पूरा अच्छे से पक गया है और बिल्कुल दालें वगैरह गल गई। तो चलिए फिर ये दादी सा को खिलाऊंगी मैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर। वैसे तो ढोकले की रेसिपी मेरे चैनल पे उपलब्ध है तो देख सकते हैं, और जैसा कि मैंने ब्लॉग में दिखाया है वैसे मैं पूरा ही समझाती हूँ, तो आप लोग देख के बना सकते हैं। और बिल्कुल जैसे आपके ढोकले बच गए हैं तो पानी में से निकाल लीजिए, बिल्कुल अच्छे से बर्तन में किसी डोंगे वगैरह में ढक के रख दीजिए। पानी उसके साथ नहीं होना चाहिए, पानी पूरा बाहर करके और ढोकले निकाल के आप रख दें फ्रिज में, तो 2 दिन भी खराब नहीं होंगे। और जब भी आपको गर्म करना हो तो कई लोग तो जैसे माइक्रोवेव में करते हैं, लेकिन ढोकले गर्म करने का ट्रेडिशनल तरीका है, एक भगोनी में या कढ़ाई में गर्म पानी कीजिए। तो पानी गर्म हो गया, हल्का सा नमक डाल दीजिए क्यों, ताकि खार कम नहीं हो। और फिर उस पानी के अंदर, या वैसे ही ज़्यादा खार पसंद नहीं है तो खाली सादे पानी को ही गर्म कर ले और उसमें ढोकला डाल दे फ्रिज में से निकाल के आप, और थोड़ा सा पानी उबलने लगेगा, ढोकला भी साथ में गर्म हो जाएगा। ये एकदम से ट्रेडिशनल तरीका ढोकला गर्म करने का। वैसे तो आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोवेव में क्या होता है कि मॉइस्चर खत्म हो जाता है, तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा हमारा ढोकला जैसे कि हमने आज बनाया है। तो इस विधि से आप ढोकला गर्म कर सकते हैं गर्म पानी में और आराम से खा सकते हैं, चाहे शक्कर के साथ खाएं, चाहे दही से, चाहे कोरा ही खा ले घी डाल के, बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइए, और ब्लॉग के जरिए भी मैं सबको सिखाती रहती हूँ। तो चलिए फिर ढोकले ठंडे हो जाएंगे, दादी सबको खिला देते हैं, फिर हम भी खाएंगे। तो शाम हो गई है, शाम को बनाऊंगी पाव भाजी। तो यहाँ पे सभी सब्जियां कट गई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आलू कट कर दिए, तो यहाँ पे एक बड़ी शिमला मिर्ची काट दी, 2-3 यहाँ पे टमाटर भी कद्दूकस करके रख दिए ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएंगे उसमें। और यहाँ पे प्याज करके रख दिए बारीक काट के 2-3, आप चाहे तो ग्रेट करके यानी कि कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। और साथ में ये रखी यहाँ पे लौकी बारीक काट के थोड़ी सी, और ये है मटर मैंने पानी में डाल के रखे हैं, और साथ में इसमें है गोभी और पत्ता गोभी, गर्म पानी में डाली है मैंने, इसको अलग रखा है गोभी पत्ता गोभी को। तो अभी इन सब्जियों को मैं बॉईल कर लूंगी। यहाँ पे सभी सब्जियां हमने धो दी है, मटर आलू गोभी पत्ता गोभी लौकी सबको मैंने मिक्स कर दिया, अभी मैंने आपको दिखाया था। तो अब कुकर में डाल देते हैं इनको। तो पहले मैं इनको बॉईल कर लूँगी और फिर मैं बना लूँगी मसाला अलग से, और फिर जब बॉईल हो जाएगी थोड़ी मैश करके और मिला देंगे इसके अंदर और भून लेंगे अच्छे से। तो पहले इनको बॉईल कर देते हैं, हल्का सा पानी डाल देंगे। तो ये शिमला मिर्ची है, तो ये शिमला मिर्ची भी डाल देंगे इसमें। तो इसके अंदर मैंने डाल दी है गोभी और पत्ता गोभी, मटर, शिमला मिर्ची, आलू और लौकी, सारी सब्जियां इसके अंदर डल गई, बारीक बारीक काट के अच्छे से धो के डाल दी। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और थोड़ा नमक डाल के इसको मैं बॉईल कर लूंगी, यानी गला लूंगी सब्जियों को, कि मैश करने में आसानी होगी। साथ में मैंने यहाँ पे जो प्याज काट के रखे, तो बाद में हम मसाला बनाएंगे तब मैं बताऊंगी। तो चलिए पहले इसको हम पका लेते हैं। तो इसमें डाल दूंगी नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और पानी डाल के हल्का सा, और इसको बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रखा ऑयल, और अब इसमें डाल दूंगी तेज पत्ता और एक बड़ी इलायची, साथ में डालेंगे जीरा। एक प्याज काटते समय बच गया था टुकड़ा आधा, तो फिर से धो के मैंने काट दिया है। हल्के से हमारे यहाँ पे प्याज जो फ्राई हो गए हैं, तो अब इसमें पहले डाल देंगे ये हमारे सूखे मसाले। तो जैसे कि थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और धनिया पाउडर थोड़ा सा इसके साथ भून जाएगा तो अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये धनिया पाउडर डाल दिया, और साथ में डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और नमक थोड़ा हमने उसमें भी डाला था, थोड़ा मसाले में डाल देते हैं, थोड़ा सब्जी में भी डाल दिया है। और साथ ही साथ ये है भुना जीरा पाउडर, वैसे तो ये रोस्ट किया हुआ ही है। और साथ में थोड़ा सा इसमें गरम मसाला, होममेड हमारा गरम मसाला पाउडर, और अच्छे सा कलर आ जाए इसलिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब मैं डालूंगी अदरक लहसुन की पेस्ट, और आप चाहें तो अदरक को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो अदरक लहसुन भून लेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे देखो बहुत ज़्यादा डार्क है, लेकिन अभी इसमें सारी सब्जियां वगैरह डलेगी तो ये बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। तो ये टमाटर प्यूरी यानी टमाटर कद्दूकस करके रखे थे, तो वो डाल देंगे हम इसके अंदर ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहे तो काट के भी डाल सकते हैं वैसे, पर थोड़ा छिलका और अलग हो जाता है। ये जैसे एकदम स्मूथ बन जाएगा हमारा ये जो पेस्ट है, तो ये अच्छे से बन जाएगी मसाला। तो हमने कद्दूकस करके डाल दिए हैं।
ये ग्रीन चिली डाल दूँगी मैं। अगर आप लोग नहीं खाते, बच्चे वगैरह जैसे खाते हैं, खा रहे पाव भाजी और उनको पसंद नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। और मिर्ची भी अपने मसाले वगैरह सब अपने हिसाब से डाल सकते हैं। वैसे तो आप जब खाएंगे तो ऊपर से नींबू की खटाई ले सकते हैं। और अब मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दूँगी। कई बार टमाटर में खटास नहीं होती है तो अच्छे से उसमें टेंगीनेस आ जाएगी हमारी। तो ये मैंने डाल दिया है। और आप लोगों को यदि टमाटर ही खाली पसंद है तो वो भी रख सकते हैं। और ऊपर से चाहे तो जैसे मैंने बताया आप नींबू डाल सकते हैं खाते समय। सब्जियां बॉईल हो गई है तो ये देख सकते हैं आप। अभी इनको मैं मैश करूँगी। हल्का सा पानी निकाल दिया हमने जो था इसमें। और अब इसको मैं मैश कर दूँगी। इसके अंदर ही कर लेते ताकि उछलेगी आसानी से हो जाएगी। तो मैशर से मैं इसको मैश कर देंगे। तो हमारा मसाला भी अच्छे से भूंज गया है। तो अब ये सब इसमें डाल देते हैं हम मैश की हुई सब्जियां। आँच को मैंने धीमा कर दिया है। और अब ये मसाला तो ऑलरेडी हमारा तैयार ही है तो इसमें मिला देंगे इसको। वो पाव भाजी वगैरह तो थोड़ी सी चटपटी ही अच्छी लगती है। यहाँ पे भाजी को हमने मैश कर लिया है। थोड़े थोड़े कभी कभी टुकड़े और मटर और रहते हैं तो वो तो अच्छे लगते हैं कई बार। और अगर आपको नहीं पसंद है तो थोड़े रह गए हो तो चम्मच से भी उसको दबा के आप मैश कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप कह रहे थे इतना सारा आप लोगों ने देखा होगा मसाला सब इसके अंदर मिक्स हो गया है। अब थोड़ी ये पकेगी हमारी ये सब्जियाँ भी इसके अंदर अच्छे से इसको हम फ्राई करेंगे अभी, तो ताकि कच्चापन नहीं रहे सब्जियों का। वैसे तो बॉईल की हुई है और इसके अंदर साथ में अभी पक जाएगी तो और ऊपर ऑयल आ जाएगा इसके। और अभी तो मैंने ये ऑयल में बनाई है। आप लोग चाहें तो इसमें बटर में बना सकते हैं। बटर और ऑयल को हमेशा थोड़ा जब डालें, डायरेक्ट बटर ना डालें, ऑयल मिक्स कर दें उसमें थोड़ा, ताकि बटर एकदम से जलेगा नहीं तो बटर जलने लगता है। और जैसे आप चाहें तो बटर डाल सकते हैं। मैं अभी इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा घी, तो आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। वैसे तो मैंने ऑयल में पहले मसाला भून लिया था। अब मैं ऊपर से जब ये थोड़ा भून जाएगा तब घी मिलाऊंगी तो फ्लेवर आएगा। तो वैसे ऊपर से भी आप चाहें तो और बटर डाल सकते हैं और या फिर घी भी डाल सकते हैं। वो काफ़ी भून गया है। अब थोड़ा सा घी डाल देंगे इसके अंदर तो फ्लेवर आ जाएगा। जैसा मैंने बताया आप लोग चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी पाव भाजी तैयार हो गई है। तो बस ये देखिए, घी भी थोड़ा डाल दिया और ये हमारा मसाला ये सारा भून गया, सब्जियां वगैरह भी। तो अब हरा धनिया डालने से पहले आपको बताती हूँ, ये देखिए मैंने थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी रखी है। आप लोगों को यदि थोड़ी सी पतली पसंद हो तो हल्का सा पानी डाल के उसको एक बार और पका लें तो हल्का सा पतला हो जाएगा। वो बिल्कुल ज़्यादा पतला भी नहीं होते वैसे तो पाव भाजी। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया। हमारी पाव भाजी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो पाव भाजी हो गई है तैयार। तो भाजी तो बहुत टेस्टी बनी है, पाव भी सीख गए। थोड़ा सा अगर किसी को खटाई ज़्यादा चाहिए तो नींबू डाल सकते हैं, प्याज भी ऊपर डाल दिए। तो चलिए फिर खा लेते हैं, ठंडी ना हो जाए।